मनोरमा। हो सकता है इस नाम से आप में से अधिकतर लोग वाकिफ ना हों, लेकिन ये जो चेहरा आपको दिख रहा है इसे आप ज़रूर अच्छी तरह से पहचानते होंगे। फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी की और कुछ वैम्पिश किरदार भी निभाए। अपनी कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस से मनोरमा ने ढेर सारी लोकप्रियता बटोरी। 6 दशकों तक हिंदी सिनेमा में काम करने वाली मनोरमा ने अपने करियर की शुरुआत तो बतौर हीरोइन की थी, लेकिन जब इनकी उम्र बढ़ने लगी तो ये बन गई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद शानदार कैरेक्टर आर्टिस्ट। मनोरमा का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1926 के दिन लाहौर में। इनके पिता का नाम था आइजैक डैनियल। वो लाहौर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे और एक भारतीय ईसाई थे। मनोरमा की माँ आयरिश मूल की थी और मनोरमा का असली नाम था एरन आइजैक डैनियल्स। एरन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। एरन की पढ़ाई लिखाई लाहौर से ही हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ एरन ने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली और इतना ही नहीं, एरन के माता पिता ने इन्हें संगीत की शिक्षा भी दिलवाई थी। इनकी उम्र करीब 9 बरस की रही होगी, तभी किस्मत ने कुछ ऐसा संयोग बना दिया कि आगे चलकर ये फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। हुआ ये कि एक दिन ये अपने स्कूल के फंक्शन में डांस कर रही थी और इत्तेफाक ये कि उस दौर के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे रूप के शौरी, वो वहाँ मौजूद थे। रूप के शौरी को उन नन्ही सी मनोरमा का डांस बेहद पसंद आया और वहीं पर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अपनी फिल्म में वो इस बच्ची को काम ज़रूर देंगे। रूप के शौरी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने एरन से बदलकर इनका नाम मनोरमा कर दिया। वैसे रूप के शौरी इन्हें अपनी किसी फिल्म में ले पाते उससे पहले उन्हीं के एक अच्छे दोस्त और फिल्म प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली ने एरन को अपनी फिल्म खजांची में ले लिया। ये फिल्म साल 1941 में रिलीज हुई। इसके बाद उस दौर के एक बेहद मशहूर एक्टर चंद्र मोहन ने इन्हें कई और फिल्मों में काम दिलवा दिया और मनोरमा ने कुछ फिल्में साइन कर लीं, लेकिन ये फिल्में रिलीज नहीं हो पाईं क्योंकि उन्हीं दिनों लाहौर में भारत की आज़ादी और विभाजन की चर्चाओं के चलते काफ़ी तनाव रहने लगा। लाहौर उस वक्त फिल्म निर्माण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। अब पार्टीशन हुआ तो इस बीच भारत को आज़ादी मिली, पार्टीशन हुआ और इस बीच मनोरमा ने अभिनेता राजन हक्सर हुए हैं उनसे विवाह कर लिया, प्रेम विवाह। लेकिन उनकी शादी कुछ ही महीनों बाद ऐसी रही कि इनको इंडिया आना पड़ा, यानी वो पाकिस्तान बन गया था, लाहौर पाकिस्तान में चला गया था, तो ये मुंबई आ गए। अब मुंबई आने के बाद इनके पति यहाँ पर प्रोड्यूसर भी बन गए और एक्टर तो वो थे ही। इनके पति ने कुछ फिल्मों में काम किया, एज अ विलन किरदार निभाए। वहीं मनोरमा को थोड़े से संघर्ष के बाद लच्छी नाम की एक पंजाबी फिल्म में काम मिल गया। ये 1949 में आई थी और बहुत बड़ी हिट हुई थी और उसके बाद मनोरमा को एक के बाद एक काम मिलने लगा। मनोरमा ने फिल्मों में ज़्यादातर कॉमिक और वैम्पिश किरदार निभाए हैं। इसकी वजह ये थी कि इनका जो वज़न था वो अचानक से बढ़ने लगा। साल 1948 की बात है, इन्होंने घर की इज्जत नाम की एक फिल्म में दिलीप कुमार की बहन का किरदार निभाया था। उस समय इनका वज़न इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे करके इनका वज़न बढ़ने लगा और फिर इन्हें हार कर वो कैरेक्टर रोल्स करने पड़े। मनोरमा की अगर कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उसमें चाचा जिंदाबाद, गोकुल का चोर, फैशनेबल वाइफ, रिपोर्टर राजू, हाफ टिकट, मुझे जीने दो, नीला आकाश, 10 लाख, मेरे हुजूर, दो कलियां, एक फूल दो माली, ऐसी कई सारी फिल्में हैं। जौहर महमूद इन हांगकांग, गैमलर, बनारसी बाबू, लफंगे, हीरा और पत्थर, ऐसी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया और करीब 160 से भी ज़्यादा ये हिंदी और पंजाबी फिल्मों में दिखाई दी। इनकी अगर आखिरी फिल्म की बात करें तो वो आई थी साल 2005 में दीपा मेहता की फिल्म वाटर, जिसमें इनके किरदार मधुमती को काफ़ी पसंद किया गया और हॉलीवुड के क्रिटिक्स ने भी इनके काम की बहुत तारीफ़ की। मधुमती के लिए दीपा मेहता की पहली और आखिरी चॉइस मनोरमा ही थी। वाटर फिल्म का कुछ हिस्सा वाराणसी में शूट हुआ था। इसके बाद किन्हीं कारणों से फिल्म की शूटिंग रुक गई। फिर 5 सालों बाद दीपा मेहता ने जब वाटर की शूटिंग फिर से शुरू की तब फिल्म की स्टार कास्ट पूरी तरह से बदल गई थी, लेकिन मधुमती के किरदार में दीपा मेहता ने उस वक्त भी मनोरमा को ही लिया और वाटर की दोबारा शूटिंग शुरू होने के बाद भी ये रोल मनोरमा को ही दिया गया। अगर हम उनके यादगार रोल की बात करें तो एक फिल्म आई थी सीता और गीता।
इसमें इन्होंने कौशल्या चाची का किरदार निभाया था। इस किरदार से मनोरमा भारत के घर घर में पहचानी जाती थी। लोग इनसे उस किरदार की वजह से बहुत नफ़रत भी करते थे, लेकिन इनके काम को भी पसंद किया जाता था। मनोरमा अक्सर अपने से जूनियर लड़कियों को एक सलाह दिया करती थीं। वो कहती थी कि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्टार्स के सामने जो फीमेल कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं वो नोटिस नहीं होते, इसलिए जब भी कोई सीन शूट हो रहा हो तो खूब एक्सप्रेशंस दो, खूब हरकतें करो, जमकर मटको, ताकि लोग हीरो या हीरोइन के साथ तुम्हें भी बड़े ध्यान से देखें, तुम्हारे चेहरे को याद रखें। और मनोरमा खुद भी इसी तकनीक का सहारा लिया करती थी। वो कहती थी कि उनकी फेवरेट फिल्म भी सीता और गीता है, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने हर वो हथकंडा अपनाया जिसकी वजह से वो लोगों की नज़रों में आ गईं। अब इनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो राजन हक्सर, जिनके साथ इन्होंने शादी की थी, जो प्रोड्यूसर और एक्टर भी थे, उनके साथ इनका तलाक हो गया था और कई साल ये साथ रहे। बाद में एक इनके बिटिया भी हुई जिसका नाम इन्होंने रीता हक्सर रखा। रीता हक्सर भी कुछ फिल्मों में आई, संजीव कुमार के साथ भी आई, लेकिन वो भी फिल्मों में चल नहीं पाई। बाद में रीता हक्सर जो थी वो गल्फ़ में जाकर सेटल हो गई, शादी कर ली उन्होंने। और इधर मनोरमा को भी वक्त के साथ फिर काम मिलना धीरे धीरे कम हो गया, वो बीमार भी रहने लगी। और आज भी पुरानी फिल्मों में जब इन्हें देखा जाता है तो इनका बड़े लाउड एक्सप्रेशंस दिखते हैं, इसीलिए इन्हें इंडिया की पहली इमोजी क्वीन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन बहुत लाउड हुआ करते थे। काफ़ी अलग तरह का मेकअप आँखों पे होता था और चेहरे पे हर समय एक भाव रहता था, चलता हुआ भाव, और इस वजह से इन्हें आज भी याद किया जाता है। इनकी जो बेटी थी वो कुछ खास पहचान बना नहीं पाई, एक दो फिल्मों में आई, लेकिन उनको समझ में आ गया कि अब फिल्मी दुनिया में तो उनका करियर नहीं चलेगा। एक वक्त ऐसा भी आया मनोरमा की ज़िंदगी में जब ये मुंबई छोड़कर दिल्ली में रहने लगी। दिल्ली आकर इन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। एक दूरदर्शन पर शो था दस्तक, इसमें शाहरुख खान भी थे और मनोरमा भी थी। इसके अलावा इन्होंने एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के शो कश्ती और कुंडली में भी काम किया। वहीं कुटुंब नाम के लोकप्रिय टीवी शो में भी इन्होंने हितेन तेजवानी की दादी माँ का रोल निभाया था। लगभग 5 साल दिल्ली में इन्होंने गुजारे और उसके बाद मनोरमा वापस मुंबई लौट आई। मनोरमा के ज़िंदगी के जो आखिरी साल हैं वो बड़ी मुश्किल में गुजरे। पति से इनका तलाक हो चुका था, बेटी इनकी गल्फ़ कंट्री में सेटल्ड थी और ये घर में अकेले रहा करती थी। इनके साथ एक इनका नौकर था। उस नौकर को भी इनकी मृत्यु के बारे में एक दिन बाद पता चला, क्योंकि मृत्यु से कुछ दिन पहले हुआ ये था कि इन्हें एक स्ट्रोक आया था और स्ट्रोक का असर इनके चेहरे और इनकी ज़ुबान पर हुआ था। इनकी आवाज़ चली गई थी, ये बोल नहीं पा रही थी। और जिस वक्त बताते हैं कि मृत्यु हुई है इनकी, तो इनके नौकर को भी एक दिन के बाद जाकर पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वो पिछले 1 साल से बोल ही नहीं रही थी, लाचार थी बोलने से। 15 फरवरी 2008 का वो दिन था जब 81 साल की उम्र में 81 ईयर्स की होने के बाद मनोरमा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कितनी सारी फिल्मों में वो दिखाई दी, लेकिन आपको हैरानी नहीं होगी ये जानकर कि इनकी अंतिम यात्रा में बॉलीवुड से कोई भी चेहरा शामिल नहीं हुआ। हैरानी नहीं होगी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह की भी डेथ हुई है, जो शाहरुख खान के बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी मौत पर शाहरुख खान ने एक ट्वीट भी नहीं किया, सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं किया। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर आप आउट ऑफ साइट हो जाते हैं तो फिर लोग आपको भुला देते हैं। और वैसे भी बॉलीवुड के लोग आपको याद रखें, इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा स्टार, चमकता हुआ स्टार होना ज़रूरी है। वरना मनोरमा जी के चेहरे को हम फिल्मों में देखते हैं, पुरानी फिल्मों में जब भी आपको ये चेहरा दिखेगा आपको ये कहानी याद आएगी जो मैंने आज आपको यहाँ सुनाई है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपकी जो भी मुझसे उम्मीदें हैं मैं उन्हें ज़रूर पूरा करूँ।